आप सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं। जैसा हम सब जानते हैं कि हसन सीट से लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जो इस बार भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं और फिर से हसन लोकसभा सीट से वो सांसद पद के प्रत्याशी हैं। अभी हाल ही में उनके द्वारा एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है। उनके द्वारा किया गया स्कैंडल, जिस प्रकार से उसने हैवानियत दिखाई है और इतनी सारी माताओं बहनों के साथ बलात्कार किया है, उन्हें टॉर्चर किया है, वो बहुत ही दुखद है। और ये मैं कैसे मान लूं कि मोदी जी के राज में हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के पद पे वो बैठे हैं, एक जिम्मेदार पद पे। उसके बावजूद वो हसन लोकसभा सीट में वहां के प्रत्याशी रेपिस्ट बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार करते हैं, उनके लिए वोट मांगते हैं। तो क्या भाजपा के लिए सत्ता ही सब कुछ है? उनको इससे मतलब नहीं है कि उनका प्रत्याशी योग्य है, बलात्कारी है, कुकर्मी है, क्या है, इसका उनको जरा सा भी इल्म नहीं है। आज वो विदेश भाग के बैठा हुआ है प्रज्वल रेवन्ना। अब देखना यह है कि सरकार उस पर क्या कार्रवाई करती है। केवल दल से निष्कासित कर देना ये केवल एक खानापूर्ति, एक जुमला है। ऐसे पापियों को बीच चौराहे पे खड़ा करके फांसी देना चाहिए। कोई इतना बड़ा पद पे बैठ के इतनी सारी माताओं बहनों की इज्जत साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्या इसका भनक किसी को नहीं था? क्या किसी अधिकारी को, किसी आसपास के लोकल नेताओं को इसका कोई भनक नहीं था? और अगर जिसको था उसने इस बात को छिपाया है, तो मैं यही चाहता हूं कि उसके ऊपर भी कार्रवाई हो, क्योंकि समाज में अपराध तब बढ़ते हैं जब हम उनको बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं और मौका देते हैं। अगर हम कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं तो हमें तत्काल वहां आवाज उठाना चाहिए। हम राजनीति में हो या ना हो, लेकिन एक भारतीय होने के नाते हमारा यह फर्ज है कि समाज में किसी के साथ अन्याय ना हो पाए। जरूरी नहीं कि जो कुर्ता पैजामा पहन रहा है, नेतागिरी कर रहा है, वही जनता की समस्याओं पे तथा समाज में हो रहे गलत कार्यों प्रति आवाज उठाए। ये हर एक भारतीय का फर्ज है। और मैं पूरे भारत वासियों की तरफ से प्रधानमंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि सर्वप्रथम आप माफी मांगिए कि आपने उस बलात्कारी कुकर्मी का क्यों प्रचार किया, क्यों उसके लिए वोट मांगा। उसके तत्पश्चात आप उसको विदेश से घसीट के भारत लेके आइए और बीच चौराहे पर उसे फांसी दीजिए, ताकि ऐसा भविष्य में कोई कुकर्म करने का हिम्मत ना करे, साहस ना करे। और आप भी जागरूक बनिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि हमारी आपकी आवाज सरकार तक पहुंच पाए और उस कुकर्मी पापी पे सख्त कार्रवाई हो सके। धन्यवाद।